ईश्वर, अल्लाह, जीसस। ये मित्रों ऐसे शब्द हैं जिनको सुन के या तो आदर से सर आसमान की तरफ उठ जाता है या श्रद्धा में ज़मीन की तरफ झुक जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कहें या शताब्दियों में कहें, कुछ लोगों ने इस शब्द के आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम उस प्रश्न चिन्ह को ख़त्म करके और एक सीधे तरीके से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस शब्द का अस्तित्व हमारी ज़िंदगी में क्या है और ये शब्द हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। ये वीडियो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये इस धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों के लिए है। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी आपके तर्क होंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि हमें उससे इंस्पायर होके अपनी अगली वीडियोस में उसके आपके जो मन में सवाल हैं उनको हम साधारण तरीके से आपको समझा सकें। और इसमें जो भी बातें हमारी हैं वो हम सिर्फ जो हमारा हिंदू साहित्य है, हमारे हिंदुस्तान का जो साहित्य है, भारतीय साहित्य है या यूनानी साहित्य है या अरबी साहित्य है, वहाँ से हमने लिया है। और हमारा इसमें किसी भी धर्म या संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने का या किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर फिर भी किसी को हमारी वीडियो से कोई आपत्ति हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस सवाल से कि ईश्वर है या नहीं है, अल्लाह है या नहीं है, जीसस है या नहीं है। बहुत से लोगों ने ये अपने कर्मों से कुछ समय के लिए सिद्ध भी किया है कि ईश्वर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, वैसे वैसे उनको भी महसूस होता चला गया। बहुत से नास्तिक लोगों ने ये कोशिश की। सिकंदर ने, अशोक महान ने एक समय पे ये साबित कर दिया कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, हमने और आपने देखा कि उन्होंने ईश्वर को होने का खुद ही प्रमाण दे दिया कि ईश्वर है। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, लक्ष्मण ने भगवान राम से पूछा, लेकिन उन दोनों ने ही, या ये कहें कि जिस भी महान व्यक्ति से ये सवाल पूछा गया, जो भी महान हस्तियाँ हमारे हिंदुस्तान में या पूरे संसार में हुई है, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि क्या तुम मिलना चाहोगे, क्या तुम्हें अभी मिलना है। लेकिन उनकी ये बातें सुन के न तो अर्जुन जी की हिम्मत हुई, न लक्ष्मण जी की हिम्मत हुई, न स्वामी विवेकानंद की हिम्मत हुई कि वो रामकृष्ण से पूछें कि ईश्वर है या नहीं है। क्योंकि ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तर्क से नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, ईश्वर का कोई तर्क नहीं होता, और जहाँ तर्क होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता। ईश्वर सिर्फ हमारे मन के अंदर की भावना से ही हमें दिखाई देगा। और अपने ईश्वर को हर एक आदमी को स्वयं ढूंढना पड़ता है। अगर मुझे अपना ईश्वर ढूंढना है तो मुझे अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। अगर आपको अपना ईश्वर ढूंढना है तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे आपने देखा, हमने देखा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने जब ईश्वर का ध्यान करना शुरू किया तो उन्हें भी नहीं पता था कि ईश्वर है या नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी आंखें खोली और उस ईश्वर को प्राप्त किया कि जिसके बाद वो मौन हो गए और ईश्वर के बारे में कभी कुछ कह ही नहीं पाए। तो ईश्वर को जो जान लेता है वो ईश्वर के बारे में कभी कुछ कह नहीं पाता है। यही एक बात है। और जो मैं वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा, वो वैज्ञानिक तरीके से ये है
कि जैसे हमारा शरीर है, हमारा खुद का शरीर इस बात का गवाह है कि ईश्वर कहीं ना कहीं हम में विद्यमान है। क्योंकि संसार में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है कि जिसके अंदर आप अनाज डालो तो वो मशीन आपको बदले में खून दे देगी, और ना ही शायद कभी बन पाएगी। क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ना तो मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर भगवान के ऊपर हम तर्क करना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि भगवान नहीं है, तो आज हम भले ही कह दें कि भगवान नहीं है, और बहुत से लोगों ने कहा भी है कि भगवान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समझते गए, जैसे जैसे उनका समय थोड़ा बीता, तो उन्होंने भगवान को माना भी और भगवान के प्रति वो नतमस्तक भी हुए। तो प्रिय मित्रों, मेरी सिर्फ आपसे इतनी ही इल्जा है, इतनी ही मेरी ख्वाहिश है कि जो हमारा पुराना जो साहित्य है, जो हमारे संस्कृति है, हिंदुस्तान की संस्कृति है, आप उसका जो पुराना हमारा ज्ञान है, हमारा जो नया ज्ञान जो हमें दिया गया है, जो हमारी पुस्तकों में हमें पढ़ाया गया है, वो ज्ञान नहीं, जो हमारा 1% जो पुरातन जो हमारा सनातन जो ज्ञान है, आप उसको पढ़िए, आप उससे शिक्षा प्राप्त कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि भगवान है या नहीं है। और जो भगवान के अस्तित्व पे जो क्वेश्चन अगर मैं आपसे बहस करूंगा और आप कहोगे कि भगवान नहीं है, तो मुझे शायद तर्कों में आपसे हारना पड़ेगा, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूं, इसलिए मैं भगवान को मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा सकता। आप भगवान को बातों में नहीं समझा सकते, आप भगवान को ये नहीं कह सकते कि भगवान है या नहीं है, लेकिन आप भगवान को महसूस कर सकते हो, और ये महसूस तब होगा जब आप अपनी आंखें खोलोगे। क्योंकि अगर आपको उजाले को देखना है तो अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि आंखें बंद करके कभी उजाला नहीं देखा जा सकता। तो दोस्तों, मेरी आपसे इल्जा है कि आप ज़रूर इस बारे में ध्यान लगाइए कि हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य जो पुराना हमारा है, जो हमारा मुगलों के आगमन से पहले का जो साहित्य है, मुगल जब यहाँ पे आए हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने कदम रखा, उससे पहले का जो साहित्य है, आप उसको पढ़िए, आप उससे ज्ञान लीजिए। आपको पता चल जाएगा जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने कभी की भगवान के ऊपर तर्क नहीं दिए। लेकिन ये हमारे समाज की बदकिस्मती है कि आज हम एक दूसरे के भगवान के बारे में या अल्लाह के बारे में हम क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। और वो भी आप हाल फिलहाल में भी आप देख ही रहे हो कि कितनी कितनी बड़ी घटनाएं हो रही है, जिंदा लोगों के गले रेते जा रहे हैं, कहीं कंट्रोवर्सी हो रही है। एक जरा सी बात अगर मैं आपसे सिर्फ मेरा एक ही इस पे मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो कोई भी इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान के भगवान के बारे में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, क्योंकि भगवान जो है वो श्रद्धा का विषय है। आप मेरी श्रद्धा के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, मैं आपकी श्रद्धा के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी यहाँ हमारे पास विषय है जो कि भगवान है या नहीं है। भगवान नहीं है ये तो कोई प्रमाणित आज तक कर नहीं पाया है, क्योंकि वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार भी आज तक जो संसार में जो उन्हें चीज़ें, जो मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी उन्होंने चीज़ें खोज करी हैं, उनके हिसाब से भी खुद साइंटिफिक तरीके से ये कहा गया है कि जो भी अभी तक हमने ढूंढा है वो इस जो ब्रह्मांड है इसका केवल 0.01% ही ढूंढा है। तो मेरे प्रिय मित्रों, 99.99 अभी ढूंढना बाकी है। और ये तो भगवान का इतनी सी खोज में ये नहीं कह सकते कि भगवान नहीं है, क्योंकि इतनी सी में ही भगवान को लोगों ने माना भी है, और जो जिन्होंने कोशिश करी है भगवान को जानने की उन्होंने जाना भी है। इसके हमारे पास बहुत हजारों उदाहरण हैं। स्वामी विवेकानंद से लेके भगवान बुद्ध, भगवान महावीर तक हमारे पास उदाहरण हैं कि जिन्होंने भी ये जानने की कोशिश करी, खोजने की कोशिश करी कि भगवान है, तो उन्हें भगवान जरूर मिले हैं। इसका सक्सेस रेट 100% है, जैसे मौत का सक्सेस रेट 100% है, वो कम नहीं हुआ है। तो भगवान को खोजने वालों का भी सक्सेस रेट 100% है। ये उस पर निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार से ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं,
किसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने ढूंढना है, भगवान तो कहीं खोया तो है नहीं, लेकिन भगवान को हमें ढूंढने के लिए सिर्फ अपनी मन की आंखें खोलनी पड़ेगी, हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और उसके लिए हमें सिर्फ ये दुनिया के जो बाहरी प्रपंच हैं, जो बाहरी दिखावे हैं, इनको छोड़ के अपने अंदर अगर हम झांकेंगे तो हमें ईश्वर जरूर दिखाई देंगे। ये मेरी श्रद्धा भी है और मेरा मानना भी है। और ये साइंस भी इस चीज़ को प्रूव करती है कि हमारे शरीर के अंदर ही कोई सुपर नेचुरल पावर ऐसी है जो हमारे जीवन को गति देती है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से अभी ये प्रूव नहीं हो पाया है कि वो क्या चीज़ है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे अभी प्रूव होता चला जाएगा। तो प्रिय मित्रों, अपने मन की आंखें खोलिए और अंदर झांकिए। मैं ना तो कोई बाबा हूँ, ना मैं कोई इस तरह के प्रवचन हूँ, ना मैं कोई कथावाचक देने वाला हूँ, ना कोई प्रवचन करता हूँ। मैंने सिर्फ जो अनुभव किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। ना मैं किताबों की पढ़ी पढ़ाई बातें जो मैं आपके सामने जो फालतू की कह रहा हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आप अपने ज़िंदगी के जो काम है वो ज़रूर करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि घर में बैठ जाइए या साधु बन जाइए या कि वो करिए, लेकिन अगर हफ्ते में भी आपको 10 मिनट का समय अगर ईश्वर के नाम से आप अगर निकालोगे पूरी श्रद्धा से, तो मुझे यकीन है कि आपको भगवान के अलौकिक रूप के दर्शन जरूर होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो इसके लिए आपका मैं बहुत आभारी रहूँगा। और हमारी अगले विषय पे, जो कि क्या शैतान है के नाम से हमारी अगली वीडियो आएगी, आप उसको देखिए, आप उसमें समझिए, हम उसमें आपके लिए ज़रूर और बहुत सारी अच्छी चीज़ें, क्योंकि अगर भगवान एग्जिस्ट करता है, भगवान को हम कहते हैं कि भगवान है, तो आपके मन में ये ज़रूर सवाल उठेगा कि क्या शैतान है। तो उसकी गुत्थी हम अगली वीडियो में ज़रूर सुलझाएंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। ईश्वर अल्लाह।